हेलो फ्रेंड्स, आज इस क्लास में हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो हमारी लास्ट क्लास रही थी उसके अंदर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में पढ़ा था, है ना। और अब उसके बेस पे हम आज न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। तो जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा उसको बेस लेके न्यूमेरिकल्स करने। तो एक छोटा सा रिवीजन वापस देख लेते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लेके, है ना। छोटा सा एक क्विक बैक वापस देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है पार्टनरशिप फर्म बनाती है। क्यों बनाती है? प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाती है, ठीक है। और हमारे पास जितने अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं हम उतने ही अवेलेबल प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है उस प्रॉफिट या लॉस को हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेके आते हैं, है ना। दैट इज, ये जो प्रॉफिट या लॉस होगा इट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस, सब चार्जेस के बाद का प्रॉफिट होना चाहिए और फिर हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। चलिए अब हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। आइए हम देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7। ये आपको टीएस ग्रेवाल के एडिशन में इलस्ट्रेशंस में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको मार्क करते चलिए करिएगा, है ना। चलिए हम क्वेश्चन समझते हुए चलेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहे हैं। A and B entered into partnership on 1st April 2019 without any partnership deed. Without any partnership deed, है ना, इन्होंने डीड नहीं बनाई है। They introduced capitals of rupees 5 lakh and 3 lakh respectively. On 31st October 2019, A gave rupees 2 lakh as loan to the firm without any agreement as to interest. Profit and loss account for the year ended 31st March 2020 showed a profit of rupees 4,30,000. But the partners could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit. Could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profit. Pass a journal entry for the distribution of profits between the partners. हमको यहां पे जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो हमको सबसे पहले यहां प्रॉफिट्स तक पहुंचना पड़ेगा। आखिर हम कितने प्रॉफिट्स है जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो जो इसके अंदर कंडीशंस दे रखी हैं एक बार हम ये देखते हैं। हमको जो प्रॉफिट्स दिए हैं वो प्रॉफिट्स हमको दिए हैं रुपीज 4,30,000 के। जो ईयर के हमारे प्रॉफिट्स बताए हैं इन्होंने बताए हैं रुपीज 4,30,000। एक इंफॉर्मेशन हमको ये दे रखी है। अब हमको ये बोला गया है क्वेश्चन में, देखिएगा यहां थर्ड लाइन से देखिए, ऑन 31st October 2019 ए गेव रुपीज 2 lakh एज लोन टू द फर्म विदाउट एनी एग्रीमेंट। ए ने रुपीज 2 lakh का लोन दिया है। कब दिया है? ऑन 31st October 2019 ए ने रुपीज 2 lakh रुपीज का लोन दिया है। ये ए ने लोन दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। द पार्टनर्स could not agree upon the amount of interest on loan to be charged and the basis of division of profits. अब पार्टनर्स को क्या कंफ्यूजन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया जाए और प्रॉफिट्स को कैसे शेयर किया जाए। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन लोन को समझते हैं। देखिए यहां पे जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, क्या कोई एग्रीमेंट हुआ है? क्या कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेके भी, है ना। क्योंकि इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट लाइन में पढ़िए क्या कह रहे हैं, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड। विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, इनका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है, राइट।
तो यहां पे जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या ट्रीटमेंट रहता है, जल्दी से बताइए। जब एग्रीमेंट नहीं होता है तो अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो हम उसको उसके ऊपर क्या इंटरेस्ट देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कितना देते हैं, इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। ठीक है, तो इसका जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है पहले तो हम वो कैलकुलेट करते हैं। हमको इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, 6% पर एनम। क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जब डीड नहीं होती है तो हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, और उसके अकॉर्डेंस में अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो हम उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। तो उसने 2 लाख रुपीस का लोन दिया है, और कब दिया है, 31 अक्टूबर को दिया है ना। और हमारा अकाउंटिंग ईयर कहां खत्म हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर खत्म हो रहा है 31 मार्च 2020। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड गिनिए कितना हो रहा है। यहां पे ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर, अक्टूबर 1 नहीं है, 31 अक्टूबर है, तो अक्टूबर का मंथ तो एंड हो चुका है। तो 31 अक्टूबर से 31 मार्च कितना टाइम पीरियड आएगा, अक्टूबर का मंथ तो हम लेंगे नहीं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये टाइम पीरियड है 5 मंथ्स। ये कितना टाइम पीरियड है, 5 मंथ्स। तो 5 मंथ्स के हिसाब से हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट बन जाएगा हमारा, देखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, अमाउंट कितना बनेगा, देखिए 2 लाख का उसने लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 6%, और हमारा जो टाइम पीरियड है इट विल बी 5/12। तो देखिए कितना अमाउंट आ रहा है, द अमाउंट विल बी 5,000। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट हुआ, 5,000। हमारे पास जो अवेलेबल प्रॉफिट्स थे वो कितने थे, ₹4,30,000। ठीक है, अगेन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जानेगा। क्वेश्चन कह रहा है पास अ जर्नल एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स। हमको बस एक जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, सिंपल जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है ना, तो हमारे को प्रॉफिट्स कितने बोले इन्होंने, 4,30,000 के, है ना। तो 4,30,000 में से हमारे पास प्रॉफिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4,30,000 माइनस 5,000, तो जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 4,25,000। सिंपल। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने ये समझ में आया जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, है ना। हमको प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री पास करनी। कौन से प्रॉफिट्स होंगे, जो नेट प्रॉफिट है, पार्टनर्स के बीच में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं आफ्टर ऑल चार्जेस, सब चार्जेस के बाद वाले प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने। ठीक है, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया, हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो आ रहा है 4,25,000। अब इस 4,25,000 को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या हमको क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको कहीं पे भी नहीं दे रखा है। देखिए क्या कह रहे हैं, विदाउट एनी पार्टनरशिप डीड इन्होंने क्या किया है, बिजनेस को स्टार्ट किया है। और लास्ट में भी कह दिया इन्होंने, देखिए कुड नॉट एग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, है ना। प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें इस पे भी वो एग्री नहीं हो पा रहे, है ना। तो यहां पे देखिए जब हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ए और बी का है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इस 4,20,000 को हम ए और बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आउट ऑफ दिस 4,25,000 2,12,500 ए को जाएगा और 2,12,500 हम किसको दे देंगे, बी को दे देंगे। ठीक है,
बस ये हमने हमारी कैलकुलेशन देख ली। हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमको जर्नल एंट्री पास करनी है। चलिए आइए हम प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके जर्नल एंट्री पास करते हैं। इस जर्नल का फॉर्मेट बना रखा है मैंने। आइए, हमारी जो जर्नल एंट्री बन रही है कब बन रही है, 31 मार्च 2020 में बन रही है। तो मार्च 31 हम एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स में, तो हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A's capital account and to B's capital account। ठीक है, हमारे पास कितने प्रॉफिट्स हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 4,25,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में इक्वली, तो 2,12,500, 2,12,500 ये हमारी एंट्री हो जाएगी। बीइंग प्रॉफिट्स distributed among partners। ठीक है, ये हमारी जर्नल एंट्रीज की रहेगी। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? सिंपल था, हमसे पूछा गया प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसके लिए जर्नल एंट्री डिमांड की थी। वापस से देख लीजिए, हमको जो प्रॉफिट्स दिए थे वो कितने दिए थे, 4,30,000 के प्रॉफिट्स थे हमारे पास टोटल। पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था, तो लोन का इंटरेस्ट जो है वो कितना आया, 5,000। 430 में से 5 के तो हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, 4,25,000। और इस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं थी। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ द डीड हम प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं हम। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 8, रेंट पेबल टू अ पार्टनर इन प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो बनाना देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अमन एंड वोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। अमन और वोमन जो पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट्स कैसे शेयर कर रहे हैं, इक्वली। तो बिल्कुल हम हमारी वर्किंग में जाएंगे, लिख देंगे, ऐसा लिख दीजिएगा वहां पे कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, दैट इज अमन रेशियो वोमन इक्वली। इक्वली का मतलब क्या हो गया, 1:1। रेशियो क्या आएगा हमारा, 1:1। चलिए आगे क्या कह रहे हैं, देखिए, business is being carried from the property owned by Aman on a yearly rent of rupees 24,000। हम जो बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, अमन की है, और उसका ईयरली रेंट कितना है, 24,000। अब देखिए यहां पे ये लाइन पढ़ के आपको क्लिक हो जाना चाहिए कि दिस अमाउंट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ये प्रॉफिट्स के अगेंस्ट में चार्ज है। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, अमन इज टू गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज 1,20,000 पर एनम and woman is to get a commission at the rate 5% of net sales, which during the year was rupees 30 lakh. Profit for the year ended 31st March 2020 before providing for rent was rupees 5 lakh. Before providing for rent,
prepare profit and loss appropriation account for year ended 31st March 2020. year ended 31st March 2020 के लिए हमको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रिपेयर करना है। चलिए क्वेश्चन हमने पढ़ा, समझ में आया कुछ? कोई बात नहीं, वापस क्वेश्चन पढ़ते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। आप जब क्वेश्चन पढ़ते तो कुछ चीजें ध्यान रखनी होती है, जैसे हमारे नेट प्रॉफिट से, क्योंकि स्टार्ट करते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट से स्टार्ट किया जाता है, तो वो अमाउंट कहां दे रखा है, उसके बारे में क्या बोल रखा है। और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे इसके अंदर हमारे पास दे दिया रेंट टू अ पार्टनर, वो क्या है, एक चार्ज है ना, तो उस पॉइंट्स को ध्यान रखिए। बाकी वापस क्वेश्चन को पढ़ते हुए क्या करेंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, हमारी ये रिक्वायरमेंट है ना। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ये फॉर्मेट मैंने ड्रॉ कर रखा है, आप भी इसका एक फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो इसका कैसे स्टार्ट होता है ना, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम नेट प्रॉफिट लेके आते हैं या नेट लॉस लेके आते हैं, उस बैलेंस से क्या होता है, ये अकाउंट की जो है ओपनिंग होती है, ठीक है। तो यहां पे हमको क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट चाहिए। हमको प्रॉफिट्स के बारे में क्या बोला गया, हमको प्रॉफिट्स के बारे में बोला गया है प्रॉफिट फॉर ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज ₹5 लाख। हमारे 5 लाख के प्रॉफिट्स हैं, कब है, बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट, रेंट प्रोवाइड करने से। तो देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर कीजिएगा, कल हमने डिस्कस की थी, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस की थी, है ना, कि यहां पे जो प्रॉफिट ब्रॉट डाउन किया जाता है, दिस प्रॉफिट इज आफ्टर ऑल चार्जेस, सब चार्जेस के बाद का प्रॉफिट होता है। और रेंट टू अ पार्टनर जो है, वो भी हमारे लिए क्या है, एक चार्ज है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। जो पार्टनर को हम रेंट देंगे वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता, वो किसका पार्ट होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होता है। हमको रेंट देनी ही होती है, और भले हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट हो या ना हो, और वो हमारे लिए क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स है। तो हम जो रेंट है वो P&L अकाउंट में देते हैं, और वहां से फिर जो प्रॉफिट होता है वो हम यहां पे लेके आते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। तो यहां जो हम प्रॉफिट लाएंगे, इट विल बी आफ्टर ऑल चार्जेस। तो हमको जो प्रॉफिट दिया है बिफोर रेंट कितना दिया है, 5 लाख रुपीस का दिया है। तो यहां प्रॉफिट कौन सा आएंगे, क्या 5 लाख के आएंगे, नहीं, हमारा जो नेट प्रॉफिट्स रहेंगे, वो नेट प्रॉफिट्स कितने रहेंगे, नेट प्रॉफिट्स हियर विल बी 5 लाख का तो हमको प्रॉफिट्स दिए बिफोर रेंट। रेंट का कितना अमाउंट दिया है हमको, रेंट का अमाउंट ये देखिए, ये दिया हुआ है, विच इज 24,000, ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। तो इस 5 लाख में से आप 24,000 क्या कर दीजिए, लेस कर दीजिए। आपके पास जो प्रॉफिट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4,76,000, ठीक है। तो ये हमारी वर्किंग नोट यहां पे डाल दीजिएगा। आइए प्रॉफिट लेके आइए, प्रॉफिट हम कहां लाएंगे, हम इसके क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स लाएंगे। हम यहां पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने प्रॉफिट्स हमारे पास प्रॉफिट है 4,76,000। ये हमारे पास हमारे प्रॉफिट्स आ गए 4,76,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएट करेंगे इन अकॉर्डेंस विद द डीड, जो भी डीड में इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम इसको देंगे। तो चलिए देखिए, एक बार क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, हम क्या कह रहे हैं, अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली, ठीक है। बिजनेस इज बीइंग कैरिड ऑन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। तो रेंट का जो एडजस्टमेंट था वो हमने कर दिया है। Aman is to get a salary of ₹1,20,000 per annum। हमको अमन को सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, ₹1,20,000। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएशन का पार्ट है, इसको हम इसके डेबिट साइड में लिखेंगे। लिखिए यहां पे टू सैलरी टू अमन
अमाउंट 1,20,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को जहां से आपने पढ़ना छोड़ा वहीं से स्टार्ट कीजिए। फिर कह रहे हैं बॉमन इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट सेल्स, हमको उसको 5% का कमीशन देना है। एंड विच ड्यूरिंग द ईयर वाज रुपीज 30 लाख, और जो हमारी सेल्स हुई है, नेट सेल्स हुई, वो कितने की हुई है? वो हुई है 30 लाख रुपीज की। तो चलिए बोमन को कमीशन दीजिए। यहां पे आप लिखेंगे टू कमीशन टू बोमन। ठीक है, कितना देना है उसको? 5%। किसका 5%? नेट सेल्स का। और नेट सेल्स कितनी हुई हमारे पास? 30 लाख। 30 लाख का 5% आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10% तो ज्यादा 3 लाख, 5% कितना हो जाएगा? 1,50,000। समझ में आया? सिंपल, हमने कमीशन निकाला है 5%। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट वाज रुपीज 5 लाख। 5 लाख के प्रॉफिट थे बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर रेंट। हम रेंट को डिडक्ट करके हम प्रॉफिट्स हमारे ले आए। ये भी हो गया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। चलिए, तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट्स कितने आए? हमारे पास प्रॉफिट्स आए 4,76,000 के। उसमें से ये वाला अमाउंट जो है हमने क्या कर दिया है? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो होगा नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स। वो क्या होता है? नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और उस प्रॉफिट को हम क्या करते हैं? पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ में आया? तो हमारे इधर देखिए 4,76,000 की टोटल आ रही है। तो डेबिट में हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अमन एंड बोमन। तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट्स कितने आएंगे? टोटल ये आई है 4,76,000। इस 4,76,000 में से ये 2,70,000 का अमाउंट बन रहा है। इस 2,70,000 को जब हम लेस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 2,06,000। ठीक है, अब इस 2,06,000 को हम अमन और बोमन में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये कितना जाएगा? 1,03,000 एंड अगेन 1,03,000। ये टोटल हो गया हमारा 2,06,000। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हमको बोल रखा है अमन एंड बोमन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनका? इक्वल है, राइट? तो इक्वली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है। हमने जो कंसेप्ट्स पढ़े हैं उन कंसेप्ट्स को ध्यान में रखिए और क्वेश्चन अपने आप आपके सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है ना? जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, इनको कैलकुलेट करते वक्त थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। आइए, इलस्ट्रेशन नंबर 9। स्टार्ट करते हैं। Asim and Nihar started business on 1st April 2019 with capital of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. ठीक है, ये हमको इनकी कैपिटल का अमाउंट दिया है रुपीज 3 लाख एंड रुपीज 2 लाख respectively. According to the partnership deed, Nihar is to get a salary of rupees 5,000 per month. मंथ की 5,000 है सैलरी, ध्यान रखिएगा, है ना? Asim is to get 10% commission on profits
आफ्टर अलाउिंग सैलरी टू निहार, निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उस पे हमको असीम को 10% कमीशन देना है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमको? 6% पर एनम देना है। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द टू पार्टनर्स इज 3:2। तो जो हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है असीम और निहार का, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। तो आप इसको लिख सकते हैं कि असीम और निहार का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो हमको 3:2 है, तो उसको लिख लीजिए, असीम निहार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। हमारे साल के प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,50,000 के प्रॉफिट्स हैं, ठीक है। फिर कह रहे असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख to the firm on 1st April 2019. Interest on loan was allowed at the rate 8% per annum. Nihar was given a loan of rupees 2 lakh on which interest was charged 11,000. Manager was to be allowed commission of rupees 3,000. Pass journal entries for the distribution of profits and prepare profit and loss appropriation account. The firm closes its books of account on 31st March every year. चलिए देखिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन की, वो रिक्वायरमेंट क्या है? दैट वी हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिए एक सिंपल तरीका इसका ये हो सकता है कि हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं और फिर हम उसको देख के जर्नल एंट्रीज कर दें, पर हम उस चीज को फॉलो नहीं करके हम थोड़ा हार्ड वे जाते हैं, है ना, जर्नल एंट्रीज की, ताकि हमारी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। एक बार हमको जर्नल एंट्रीज फ्रेम करना आ जाए, फॉर्म करना आ जाए, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? जर्नल एंट्रीज ही करेंगे और फिर हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे। आप इसको दो अलग अलग क्वेश्चन ले लीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि एक पार्ट में हमको बोल रहा है कि जर्नल एंट्रीज करनी है, फिर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो जर्नल की भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी इस क्वेश्चन से और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं वापस से। इसमें जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा है, क्वेश्चन पढ़ के हमको पहली चीज तो ये पता पड़ी है कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स कितने हैं? 2,50,000 के। अब यहां पे जो टर्म यूज किया गया है, देखिए ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न्ड प्रॉफिट ऑफ 250, ठीक है। नेट प्रॉफिट नहीं बोल रही है, क्या टर्म यूज कर रहे हैं? प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,50,000। और हमको इन्होंने इतने सारे पॉइंट्स दे दिए हैं, ठीक है। और उन पॉइंट्स में से कुछ हमारे पास क्या है? चार्जेस भी दे रखे हैं। यहां जहां पे प्रॉफिट्स दे रखे हैं उस लाइन के आगे आप पढ़ना चालू कीजिए। देखिए हमको बहुत सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन है। ऊपर जो पार्ट दे रखा है उसमें तो एप्रोप्रिएशन है, पर नीचे जो पार्ट दे रखा है उसमें क्या है? हमारे पास चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन है। वो देखिए क्या 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 कह रहे हैं, वापस से पढ़ते क्वेश्चन थोड़ा सा। असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 1 लाख टू द फर्म। असीम ने 1 लाख का लोन दिया है फर्म को, तो फर्म को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा? उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड 8% पर एनम, 8% पर एनम का इंटरेस्ट है। निहार वाज गिवन अ लोन ऑफ रुपीज 2 लाख ऑन विच इंटरेस्ट वाज चार्ज 11%। हमने निहार को लोन दिया जिसके ऊपर हम उससे 11,000 का क्या करेंगे? इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। और मैनेजर वाज टू बी अलाउड अ कमीशन ऑफ रुपीज 3,000। मैनेजर को हमको 3,000 का कमीशन जो है अलाउ करना है।
तो देखिए सबसे पहले हम जो है हमारे नेट प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करेंगे कि आखिर हमारे पास नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, क्योंकि हमको प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर जर्नल एंट्री पास करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले किसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, प्रॉफिट्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए वो कैलकुलेट करते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट है ना, जो बात बोली गई है, असीम हैड गिवन लोन ऑफ ₹1,00,000 टू द फर्म, है ना, इस लाइन को लेके हम इसका पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट जो है कैलकुलेट करते हैं। असीम ने ₹1,00,000 का लोन दिया है और कब दिया है, 1 अप्रैल 2019 को दिया है। चलिए हम इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय असीम, ठीक है। आइए, असीम ने लोन कितना दिया है, फर्म को 1,00,000 का दिया। असीम ने लोन कब दिया, 1 अप्रैल 2019 को दिया। हमारा अकाउंटिंग ईयर कहाँ एंड हो रहा है, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020। तो जो टाइम पीरियड है ये कितना है, पूरा 1 ईयर। तो हम पूरे 1 ईयर का इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो 1,00,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, सो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ गया, 8,000। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट लेते हैं हम नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स देखिए, हमको प्रॉफिट्स कितने के दिए हैं, इन्होंने प्रॉफिट्स दिए हैं 2,50,000 के। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर व ₹2,50,000, ये हमारे पास देखिए, है ना। ड्यूरिंग द ईयर द फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹2,50,000, ठीक है, ये प्रॉफिट्स हो गए। अब बोला असीम हैड गिवन अ लोन ऑफ ₹1,00,000 टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज अलाउड 8% पर एनम। तो हमको उसको इंटरेस्ट ऑन लोन देना है। तो हम जो प्रॉफिट्स लेंगे, जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट्स ट्रांसफर होंगे, वो आफ्टर ऑल चार्जेस होंगे। तो बिल्कुल हम क्या करेंगे, इसमें से ये इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, डिडक्ट करना पड़ेगा आपको, राइट। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय असीम। नेक्स्ट, फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है निहार was given a loan of ₹2,00,000 on which interest was charged 11,000। हम निहार से इंटरेस्ट लेंगे 11,000 का। तो बिल्कुल आप निहार से इंटरेस्ट लीजिए 11,000 का, तो इससे हमारे प्रॉफिट्स जो हैं ये बढ़ जाएंगे 11,000 के। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आएगा, ये कहां पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आएगा। तो हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो ले जाना है प्रॉफिट्स, हम वो वाले प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल। तो 11,000 का हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन हमने रिसीव किया, ये हमारे P&L अकाउंट का ही पार्ट रहेगा, तो इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, राइट। और लास्ट चीज जो हमको बोली है मैनेजर कमीशन को लेके, देखिए क्या बोली है, मैनेजर वॉज टू बी अलाउड कमीशन ऑफ ₹3,000। और मैनेजर को कमीशन कितना देना है, हमको ₹3,000 का उसको कमीशन देना है। तो वो ₹3,000 भी हम इसमें से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। हमारे पास जो प्रॉफिट्स बच गए वो कितने बच गए, 2,50,000 के प्रॉफिट्स बच गए, ठीक है। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएंगे, हम ले जाएंगे ₹2,50,000 के प्रॉफिट्स P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। आपको समझ में आया, है ना। जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, असीम ने जो लोन दिया है फर्म को, उस पर जो इंटरेस्ट देगी फर्म उसको, वो P&L का पार्ट रहता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो प्रॉफिट जो आएंगे वो P&L के बाद वाले अमाउंट आइटम्स के ही प्रॉफिट होंगे, ठीक है। जो इंटरेस्ट जो हमको रिसीव हुआ है वो भी हमारी एक रेवेन्यू है, वो भी हमारे किस में आएगी, वो भी हमारे P&L अकाउंट में ही आती है। और मैनेजर को जो हम कमीशन देते हैं वो भी हम किस में लेते हैं, P&L अकाउंट का ही पार्ट रहता है। तो इसके बाद के जो प्रॉफिट्स है वो प्रॉफिट्स हमारे कहाँ आते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं। तो हमारे जो प्रॉफिट्स है 2,50,000 के हैं। एक पहली एंट्री जो हम पास करेंगे, इस 2,50,000 के अमाउंट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए हमारी जो एंट्री बनती है वो क्या बनेगी, देखिए 2020 को
मार्च 31 हमारे पास प्रॉफिट्स है। प्रॉफिट्स तो हमारे P&L का क्रेडिट बैलेंस होता है, हम इस बैलेंस को डेबिट कर देंगे, हमारी एंट्री आ जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, being profits transferred to profit and loss appropriation account, ठीक है ना। बेसिकली नेट प्रॉफिट्स कितना अमाउंट आया है हमारे पास 2,50,000, ये 2,50,000, ठीक है। ये जर्नल एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने ये 2,50,000 के प्रॉफिट जो हैं ये हमने ट्रांसफर कर दी कहां पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखिए हमको क्या क्या करना है, चलिए आइए सेकंड लाइन से पढ़ना चालू कीजिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड निहार इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। हमको निहार को क्या करना है, 5,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी देनी है। तो दीजिए निहार को सैलरी दीजिए एक बार। सैलरी देने की क्या एंट्री आएगी, निहार को सैलरी देंगे, सैलरी हमारे लिए क्या होगा, एक एक्सपेंस होगा, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, सेम डेट को हम बनाएंगे, हम लिखेंगे सैलरी टू निहार अकाउंट डेबिट टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। निहार को सैलरी कितनी देनी है, निहार को सैलरी देनी कितनी, 5,000 पर मंथ। 5,000 पर मंथ है तो हमारे ईयर में कितने मंथ हो गए, 12। तो 12 इंटू 5,000 दैट मेक 60,000, ये 60,000 की हम उसको सैलरी देंगे, ठीक है। सो बीइंग सैलरी टू निहार, ठीक है। चलिए फिर देखिए अगला क्या बोल रहे हैं हमको, देखिए हम जो इसको सैलरी को जो क्लोज करेंगे एक ही साथ करेंगे, जो जर्नल एंट्रीज होगी एप्रोप्रिएशन की, है ना। एक बार हम एप्रोप्रिएशन करके इनको क्लोज करने की P&L एप्रोप्रिएशन से एक ही एंट्री पास करेंगे। एक बार देखिएगा हमने 2 जर्नल एंट्री सीखी थी, पर अभी हम उसको कंपाउंड एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, आगे चल के देखिए। फिर कह रहे हैं असीम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उसके ऊपर हमको असीम को 10% कमीशन देना है। तो जर्नल एंट्री करते हैं, फिर आगे अमाउंट भी कैलकुलेट कर लेंगे। आइए जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी, दैट इज कमीशन टू असीम अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल अकाउंट। हमको इसको कमीशन देना है, कौन से अमाउंट पे देना है, हमको कमीशन देना है आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार, निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट्स बचेंगे उस पे 10% हमको उसको कमीशन देना है। तो बिल्कुल कैलकुलेशन कर लीजिए, हमारे पास प्रॉफिट्स कितने थे, 2,50,000 के, उसमें से हमने सैलरी कितनी दी इसको, निहाल को सैलरी दी हमने 60,000, इसका हमको 10% जो है कमीशन जो है उसको देना है। तो 1,90,000 का 10% कितना हो जाएगा, 19,000। तो जो हमारा कमीशन का अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है, 19,000। तो यहां पे दे दीजिए कमीशन टू असीम अकाउंट डेबिट टू असीम कैपिटल अकाउंट, ये 19,000 का हमने कमीशन दिया।
ठीक है, चलिए, है ना, क्वेश्चन सिंपल है, आप एक एक लाइन पढ़ते जाइए, होता जाएगा। ऑलमोस्ट हम कंप्लीशन पे हैं। आगे क्या बोल रहे हैं? एंड इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। और हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 6% पर एनम देना है। तो चलिए एक बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की भी एंट्री देखते हैं। हमारी एंट्री क्या आएगी? आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट to Asim capital account and to Nihar capital account. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है हमको कितना कितना देना है? दैट इज 6% पर एनम। और असीम और निहार की जो कैपिटल है कितनी है? असीम की कैपिटल है 3 लाख, निहार की कैपिटल कितना है? 2 लाख। तो 3 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 18,000। तो असीम की कैपिटल तो 18,000 से बढ़ जाएगी। ठीक है, निहार की कैपिटल कितनी है? 2 लाख की है। तो इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन जाएगा? इसका इंटरेस्ट का अमाउंट बनेगा 12,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा हमारे पास? 30,000, राइट। चलिए, ठीक है, अब प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए बेटा, हमारे पास जो प्रॉफिट्स आए थे ये 2,50,000 के, इसमें से हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया, दैट इज सैलरी दिया, कमीशन दिया और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। पहले अब हम क्या करेंगे? इनको पी&एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू पास करेंगे। दैट इज ये जो नॉमिनल अकाउंट खुले हैं, इन नॉमिनल अकाउंट्स को हम पी&एल एप्रोप्रिएशन के थ्रू क्लोज करेंगे, है ना। तो हमारी एक एंट्री हम पास करेंगे, तीनों को लेके कॉमन एक एंट्री, दैट इज क्या रहेगी वो? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, एक तो हम सबसे पहले ये जो सैलरी थी निहार की, इसको क्लोज करेंगे, टू सैलरी टू निहार अकाउंट। फिर देखिए हमने क्या किया? कमीशन दिया, तो इसको भी क्लोज करेंगे, दैट इज कमीशन टू असीम अकाउंट, टू कमीशन टू असीम अकाउंट। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी हम इससे क्लोज करेंगे। हम लिखेंगे यहां पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सैलरी कितनी थी निहार की? सैलरी थी 60,000 की, तो 60,000। कमीशन कितने का था? 19,000, तो ये 19,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 30,000, तो ये 30,000। टोटल अमाउंट कितना बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 1,09,000। चलिए, तो हमने ये जो भी हमारा सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट का अमाउंट था, ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके इसको हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, तो चलिए अब आप देखिए हमारी एक ये एंट्री
और एक फर्स्ट एंट्री, ये वाली। ठीक है, इसमें देखिए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कितने से क्रेडिट हो रहा है, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन जो है ₹2,50,000 से क्रेडिट हो रहा है ना। मैं वर्किंग कर रहा हूं यहां पे, देखिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ, क्रेडिट कितने से हुआ, 2,50,000 से। 2,50,000 से इसको हमने क्या किया, क्रेडिट किया। और लास्ट एंट्री में देख लीजिए, लास्ट एंट्री में हमने इसको देखिए डेबिट किया है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को कितने से डेबिट किया है, 1,09,000 से इसको हमने डेबिट किया। तो इसका हमारे पास जो है 1,41,000 का क्रेडिट बैलेंस बच जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्रेडिट को डेबिट करके ये जो अमाउंट है ये पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। देखिए हमारे पास 2,50,000 के प्रॉफिट्स हुए, उन प्रॉफिट्स में से हमने सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, पार्टनर्स को दिया, है ना। हमने जर्नल एंट्री की, क्योंकि आप जर्नल एंट्री के थ्रू कर रहे हैं तो आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकलता है वो समझ में आना चाहिए, है ना। तो हमने बेसिकली ये 3 आइटम दिए, और यहां पे ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को यहां पे डेबिट करके क्या कर लिया, ये वाला अमाउंट उससे चार्ज कर लिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास अमाउंट था टोटल 2,50,000 का क्रेडिट बैलेंस था, 1,09,000 से डेबिट हो गया। अब रिमेनिंग अमाउंट से ये क्या हो जाएगा, डेबिट होके क्लोज हो जाएगा, है ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, ये क्लोज होगा। ठीक है, इसको क्लोज कैसे करते हैं, दैट इज जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, है ना, वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाता है। तो यहां बेसिकली ये प्रॉफिट्स है जो हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, डिफरेंस अमाउंट। हमारी जर्नल एंट्री बनेगी, पी एंड एल को हम बिल्कुल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट to Asim capital account and to Nihar capital account। ठीक है, हमारे पास कितने के प्रॉफिट्स है, हमारे पास 1,41,000 के प्रॉफिट्स है, और इसको हमको पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज 3:2, असीम और निहार 3:2 की रेशियो में इसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, कैसा करेंगे, 1,41,000 को पहले तो आप एक बार कॉमनली 5 से डिवाइड कीजिए, 3:2 रेशियो में करना है ना, 3 और 2 का टोटल क्या होता है 5, इसको 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आता है देखिए, 2 जा 10 4, ये आ जाएगा 28,200। इसको आप 28,200 को 3 से और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये असीम और निहार का जो है आ जाएगा। तो 28, 56, 84, 84,600 एंड 56,400 ये अमाउंट आ जाएगा। तो इसको लिख दीजिए यहाँ पे, दैट इज ठीक, समझ में आया। तो ये हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हुई। आपको जर्नल एंट्रीज करनी समझ में आई कि नहीं आई, है ना। जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे हम, हमको नेट प्रॉफिट नेट लॉस भी निकालना हो तो हमको डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस होता है वो फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, सिंपल है, इजी है। अब चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ चलते हैं। हमको इस क्वेश्चन में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। तो चलिए ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हम चाहें तो जर्नल एंट्रीज को देख के वापस इसमें कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको वापस प्रॉपर वे से बनाते हैं। आइए,
चलिए अगेन, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम हमारे इस साल के प्रॉफिट्स लेके आएंगे, है ना। जो हमारा ईयर एंडेड क्या है, 31 मार्च 2020, उसके लिए हम यहाँ पे हमारे क्या करेंगे, प्रॉफिट्स लेके आएंगे। देखिए प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स हमने कैलकुलेट किए, हमारे पास प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स कितने हैं, हमारे पास नेट प्रॉफिट्स हैं 2,50,000 के। ये नेट प्रॉफिट हम क्या करेंगे, यहां पे लेके आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप ये जो वर्किंग है जरूर बताइएगा, नीचे आपको वर्किंग नोट में वर्किंग बतानी पड़ेगी, या फिर यहाँ पे शो करिएगा 2,50,000 में जो आप प्लस माइनस कर रहे हैं उसको यहाँ पे शो कीजिएगा। ठीक है, ये 2,50,000 के हमारे पास प्रॉफिट्स आए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, वापस हम कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए हमको बोला गया था कि ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ये सब चीजें हमने क्या कर दी हैं, हम इसको कैलकुलेट कर चुके हैं। हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है वो 250 क्या है, जो हम इन चीजों को एडजस्ट करने के बाद लाए। हमने ये नेट प्रॉफिट नहीं, हमने ये एडजस्टमेंट के बाद जो नेट प्रॉफिट आ रहे हैं ये वाले हमने प्रॉफिट्स लिए हैं। नेट प्रॉफिट 2,50,000। अब चलिए वापस क्वेश्चन देखते हैं, हमको क्या कहा गया, क्या क्या करना है। पहला चीज हमको बोली गई है, अकॉर्डिंग टू द डीड, सेकंड लाइन में पढ़िएगा, निहार इज टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹5,000 पर मंथ। निहार को सैलरी देनी है कितनी, 5,000 पर मंथ की। तो यहां से डेबिट साइड से हम उसको सैलरी देंगे, यहां पे लिखेंगे टू सैलरी टू निहार। 5,000 पर मंथ है तो पूरे ईयर की कितनी होगी, पूरे ईयर की होगी 5,000 इंटू 12, दैट इज 60,000। ठीक है, क्लियर, समझ में आया। फिर नेक्स्ट आइए, फिर नेक्स्ट हमको क्या बोला इन्होंने, इन्होंने बोला है असीम इज टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद हमको असीम को 10% जो है कमीशन देना है। तो बिल्कुल कमीशन को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे टू कमीशन टू असीम, है ना। मैं कैलकुलेट वापस करके बता रहा हूं, 2,50,000 के प्रॉफिट्स थे, उसमें से हमने ये ऊपर देखिए 60,000 रुपीज की सैलरी दी है। इसको सैलरी देने के बाद जो 10% प्रॉफिट्स बच रहे हैं, जो वो उसका क्या रहेगा, कमीशन रहेगा। तो 2,50,000 60,000 गए, 1,90,000, इसका 10% दैट इज 19,000, ये हम यहाँ पे कमीशन प्रोवाइड करेंगे, राइट। ये 19,000 का हमारे पास क्या आ गया, कमीशन आ गया। ठीक है, चलिए फिर हमको बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, आपको ध्यान होगा क्वेश्चन हम कर चुके हैं, एक बार वापस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम, 6% पर एनम देना है। कैपिटल असीम की कितनी है, 3 लाख, निहार की कितनी है, 2 लाख। चलिए हम इस पे इंटरेस्ट देते हैं। आइए डेबिट साइड में आके लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। असीम, अगेन असीम की कैपिटल कितनी है, 3 लाख की कैपिटल है, इसका 6% हम इसको इंटरेस्ट देंगे, ये अमाउंट आएगा कितना, 18,000। निहार की कैपिटल कितनी है, निहार की कैपिटल है 2 लाख रुपीस की, 2 लाख का हम 6% इसको इंटरेस्ट देंगे, ये कितना आ रहा है, 12,000। ये टोटल अमाउंट कितना हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट हो गया 30,000, ये हम इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब अब हमको कुछ और एप्रोप्रिएशन करना है क्या, नहीं। तो जो हमारा डिफरेंस वैल्यू आ रही है वो हमारा क्या है, वो है नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स, जिसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे डेबिट साइड में टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट। कौन कौन है पार्टनर? असीम और निहार, है ना। तो देखिए कितना अमाउंट बनेगा, टोटल इधर आएगी 2,50,000 की। उस 250 में से हम ये ऊपर वाला अमाउंट जो है डिडक्ट करेंगे, विच इज 60,000, 19,000 एंड 30,000, ये हो रहा है 1,09,000। तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ रही है? 1,41,000। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं इन रेशियो 3:2। ये अमाउंट कितना आ रहा है? ये आ रहा है 84,600 एंड 56,400। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। सिंपल है, देखिए कोई ज्यादा टाइम भी नहीं लगा क्योंकि हम ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज कर चुके हैं, तो हमको पता है, अमाउंट्स हम कैलकुलेट कर चुके थे। तो सिंपल सा जस्ट प्रॉफिट, हम क्रेडिट साइड में प्रॉफिट्स लाए और इन प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, यहां से डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, दैट इज फ्रॉम द डेबिट साइड। ठीक है, सिंपल सा बनता है हमारा अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन है, राइट। जर्नल एंट्री समझ में आई? बिल्कुल। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये भी समझ में आया? बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। क्या कह रहे हैं? X and Y started business on 1st April 2019 with capitals of rupees 5 lakh each। 5 लाख ईच, है ना। मींस एक्स की भी कैपिटल कितनी है? 5 लाख, और वाई की भी कितनी है? 5 लाख। एज पर द पार्टनरशिप डीड, एक्स एंड वाई आर टू गेट मंथली सैलरी ऑफ रुपीज 10,000 ईच एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज रुपीज 50,000 ईच। गुड। फिर कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर एक्स 3,000, वाई 5,000। During the year, the firm incurred a loss of rupees 2 lakh. Pass journal entries for the above and prepare profit and loss appropriation account. The firm closes its account on 31st March every year. चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, हमारे लिए नई लर्निंग, जो मैं आपको बार बार कहता आ रहा था कि जो हमारे एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है उसके अंदर हम उतने ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जितने हमारे पास प्रॉफिट्स होते हैं। तो इस क्वेश्चन में तो हमको क्या कर रखा है? इस क्वेश्चन में हमको लॉस दे रखे हैं, है ना, और लॉस का अमाउंट कितना है? रुपीज 2 लाख का। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले, इसमें हम जर्नल एंट्री सॉल्व करेंगे, जर्नल एंट्री के थ्रू चलते हैं, और फिर हम क्या करेंगे, इसमें पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन फटाफट बन जाएगा, सिंपल है, क्योंकि सारा जो लर्निंग प्रोसीजर है वो हम इस जर्नल एंट्रीज में ही सीख लेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारे पास लॉस कितना आया इस बार। हमारे पास लॉस आया है रुपीज 2 लाख का। तो इस लॉस को हमको क्या करना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, तो जब हमारे पास लॉस होता है, पी एंड एल अकाउंट में लॉस होता है, तो हमारे पी एंड एल का क्या बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो इस डेबिट बैलेंस को हम ट्रांसफर करेंगे किसमें? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, या हम बोले इसको हम क्लोज करेंगे वहां पे ट्रांसफर करके। तो पी एंड एल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है वो क्लोज कैसे होगा? वो क्रेडिट होके क्लोज होगा। और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो पहली जर्नल एंट्री जो है, हमको ये हमारे नेट लॉस को पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके लिए हम ये पहली एंट्री पास करेंगे, बिल्कुल 2020 मार्च 31 की एंट्रीज रहेंगी हमारी सारी। तो चलिए जर्नल एंट्री क्या रहेगी हमारी? हम लॉस को ट्रांसफर कर रहे हैं, हमारी एंट्री आएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारे पास जो लॉस आया है, कितने का आया है? 2 लाख रुपीस का लॉस आया है। ये हमने ये ट्रांसफर किए, ये 2 लाख रुपीस की यहां पे ये एंट्री आ गई।
ठीक है, चलिए अब हमको क्वेश्चन ने क्या क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला है सैलरी भी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। अब देखिए जब हम प्रॉफिट्स, हम क्या बनाते हैं प्रॉफिट्स के डिस्ट्रीब्यूशन को, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। हम प्रॉफिट्स को बांटने के लिए हम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। हमारे पास तो प्रॉफिट्स ही नहीं है, लॉस है इसमें। पर एक और चीज हमको दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसके अलावा क्या दे रखा है, सैलरी। ठीक है, तो एक बार आप देखिए सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के अलावा एक चीज और है, और वो क्या दे रखा है हमको, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो हम क्या करते हैं, पार्टनर से लेते हैं। एक बार हम उसका अमाउंट देखते हैं कितना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आर एक्स ₹3,000 एंड वाई ₹5,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना है पार्टनर से। तो देखिए समझिएगा, देखिए हमारे पास प्रॉफिट्स तो है नहीं, लॉस है, 2 लाख रुपीस का लॉस है। तो जब भी हमारे पास लॉस की कंडीशन होती है, हमने ये लास्ट लेक्चर जब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा था, उसमें मैंने आपके साथ ये चीज डिस्कस की थी, क्या कि जब लॉस की कंडीशन होती है ना, ये देखिए हमने कल लास्ट ये डिस्कस किया था, दैट इज जब हमारे पास लॉस होगा तो उस केस में हम कैसे डील करेंगे। लॉस होगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास, कि हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है या नहीं लेना है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमको इस क्वेश्चन में लेना है, बिल्कुल लेना है। तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेंगे, एक चीज तो ये करनी है हमको। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर लेते हैं, एक बार उसकी जर्नल एंट्री कर लेते हैं, फिर बाकी चीज वापस डिस्कस करते हैं। मैं कल वाले नोट्स पे आपको लेके आऊंगा कि हमने उसमें क्या किया था, है ना। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है, एक बार एंट्री पास कर लेते हैं, फिर उसको वापस डिस्कस करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के लिए हमारी क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट जो है हम एक्स और वाई की कैपिटल से चार्ज करेंगे, इनकी कैपिटल कम होगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट एक्स से लेना है 3,000, वाई से लेना है 5,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का अमाउंट कितना हो गया, 8,000। चलिए मैं कल वाले वापस नोट्स निकालता हूं। कल हमने देखिए क्या किया था, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने आपको कल समझाया था। अब देखिए हमारे पास क्या कंडीशन है, हमारे पास 2 लाख रुपीस का तो लॉस है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना लिया हमने, 8,000। अब 8,000 लेने के बाद भी हम किस पोजीशन में, लॉस की पोजीशन में है कि प्रॉफिट की पोजीशन में है, हम लॉस की पोजीशन में। हमारे पास अभी भी जो लॉस है वो कितना आ रहा है, 1,92,000 का, क्योंकि हमने 2 लाख रुपीस तो ले लिए, है ना। 2 लाख का तो लॉस था हमारे पास, उसमें से हमने 8,000 रुपीस पार्टनर से चार्ज किए हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के, तो अभी भी हमारे पास 1,92,000 का क्या है, लॉस है। तो देखिए जब ये कंडीशन रहती है तो हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, ये लॉस जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनको कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई सैलरी, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास देने के लिए प्रॉफिट्स ही नहीं है ना। ये देखिए कल हमने एक केस डिस्कस किया था, हमारे पास 3,000 का लॉस था, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज किया, 3,000 का, तो उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा था, 700 का लॉस। तो हम उस लॉस को क्या करते हैं, यहीं पे पार्टनर्स में क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहां पे भी देखिए हमारे पास यही हो रहा है ना। हमारे पास जो लॉस था 2 लाख रुपीस का, ये हमारे पास लॉस था, हमने इंटरेस्ट चार्ज किया पार्टनर से, उनकी कैपिटल, उनकी ड्रॉइंग्स पे कितना इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, 8,000। ये हमने पैसा ले लिया उनसे, ये हमारी एक तरह से रेवेन्यू बन गई, है ना। तो हमारे पास 2 लाख का लॉस था, ये लॉस जो है 8,000 रुपीज से कम हो जाएगा। अब हमारा लॉस कितने का रह गया, हमारा लॉस रह गया है 1,92,000 का।
अब हम क्या करेंगे, हम क्या इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे? नहीं देंगे। क्या हमको इनको सैलरी देनी पड़ेगी? नहीं देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ना ही हमारे पास तो प्रॉफिट्स ही नहीं है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी देने के लिए। ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी क्या होते हैं? ये एप्रोप्रिएशन है प्रॉफिट के। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया? जब प्रॉफिट्स होंगे तब देंगे, और जितने प्रॉफिट्स होंगे उतने देंगे। ठीक है, जितने प्रॉफिट्स होंगे उतने देंगे, और जब प्रॉफिट्स होते हैं तो ही दिया जाएगा। तो यहां पे तो हमारे पास प्रॉफिट्स ही नहीं है क्या? प्रॉफिट्स नहीं है, तो हमारे पास लॉस है 1,92,000 का। उसको हम क्या करेंगे? सिंपली पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या कर देंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए पहले हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अमाउंट को P&L में ट्रांसफर, P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर हम इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए पहले तो हम ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो हमने इनसे चार्ज किया है पार्टनर से, इसको एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। हमारी एंट्री आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, ये 8,000 का हमने जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज किया था, ये 8,000 रुपीज हमने ये P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर किया। दैट इज P&L एप्रोप्रिएशन को हमने इससे क्रेडिट कर दिया, राइट। तो हमारा एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ कितने से? 2 लाख से। क्रेडिट हुआ कितने से? 8,000 से। अब हम इसको डिफरेंस अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, दैट इज 1,92,000 से क्रेडिट करेंगे। और ये जो लॉस है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है, ये जो पार्टनर्स को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मिल जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या रहेगी? दैट इज एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये 1,92,000 का अमाउंट से क्रेडिट हुआ। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो क्वेश्चन में हमको कहीं नहीं दे रखा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इनका? इक्वल रहेगा। हम ये इक्वल रेशियो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं था, तो ये लॉस जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ 96,000 एंड 96,000। ठीक है, समझ में आया आप सबको? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सिंपल था। देखिए लॉस था 2 लाख रुपीस का, कोई दिक्कत नहीं। हमने 8,000 रुपीस का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेने के बाद भी जब हमारे पास लॉस रहता है तो आपको कोई एप्रोप्रिएशन करने की जरूरत नहीं होती है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ना सैलरी, ना कमीशन, कुछ नहीं देना है। लॉस बच रहा है तो उस लॉस को आपको क्या करना है? जस्ट पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। तो सिंपली हमारा हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। चलिए ये तो हो रही हमारी जर्नल एंट्रीज की बात। अब हम वापस इसको देखते हैं कहां पे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आइए अब हम इसी क्वेश्चन पे क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलिए कौन से ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम? 31 मार्च 2020 के लिए। चलिए तो स्टार्ट करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमको पता है, हमने पढ़ लिया है, 2 बार पहले भी पढ़ लिया है क्वेश्चन। चलिए तो सबसे पहले देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है? नेट लॉस दे रखा है। नेट लॉस कितने का दे रखा है? 2 लाख रुपीस का। ये नेट लॉस जो है आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले आइए। तो P&L एप्रोप्रिएशन में लॉस ला रहे हैं इस बार आप, तो लॉस कहां पे आएगा? डेबिट साइड में आएगा। बिल्कुल सही, तो लिख दीजिए यहाँ पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये 2 लाख रुपीस का हम ये लॉस लाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? एक्स और वाई से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक्स से कितना लेना है? एक्स से लेना है ₹3,000 का। वाई से कितना लेना है? ₹5,000। आइए
तो चार्ज करते हैं 3000 और 5000 का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इनसे क्रेडिट साइड में आके हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। एक्स एक्स से कितना लेना है 3000, वाई से कितना लेना है 5000। टोटल अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, ये 8000 का अमाउंट हो गया। ठीक है, अब लॉस ही आ रहा है हमारे पास, इस लॉस को हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बैलेंसिंग इधर होगा, हम लिखेंगे बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई में ये लॉस ट्रांसफर कर दीजिए आप, है ना। हमारा टोटल अमाउंट जो है वो कितने का था, हमारा टोटल अमाउंट ये 2 लाख रुपीस का। इस 2 लाख में से 8000 ये हुआ तो ये आएगा कितना 1,92,000, जिसको हमने इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज इक्वल ये 96 और 96 था। ठीक है, समझ में आया। देखिए फटाफट बन जाता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कुछ नहीं, आप कॉन्सेप्ट्स ध्यान में रखिए बस, है ना, जल्दी से बन गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आया, जनरल एंट्री समझ में आई, एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझ में आया, बिल्कुल सही। अब वापस हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, पर उस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक छोटा सा जो टॉपिक है वो समझते हैं, दैट इज व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हुआ है कि जो एप्रोप्रिएशंस के अमाउंट है वो प्रॉफिट से ज्यादा है। एक बार थोड़ी सी थ्योरी रीड करते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं आराम से, है ना। देखिए एक बार क्या कह रहे हैं, इट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी दैट टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन एज पर द डीड इज मोर देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन। In this situation, profits available for distribution among the partners is distributed in the ratio of appropriations to be made. देखिए ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारे कभी जो एप्रोप्रिएशंस के जो अमाउंट हैं वो हमारे प्रॉफिट से ज्यादा हो। ठीक है, प्रॉफिट्स कम है पर एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तो इस केस में हम क्या करते हैं, तो जो हमारे एप्रोप्रिएशंस के अमाउंट होते हैं हम उनको आपस में प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कैसे समझिए, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, आइए देखिएगा। देखिए अगर हम बोलते हैं कि ए और बी पार्टनर्स हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 3:2 है। ठीक है, ए और बी, ए की जो कैपिटल है बिजनेस में वो है ₹5 लाख और बी की कैपिटल है 10 लाख रुपीस की। ठीक है, इनको इंटरेस्ट देना था 5% के हिसाब से, तो 5 लाख का 5% कितना बनता है 25,000 और इसका कितना बन जाएगा 50,000। क्लियर। चलिए हमको सैलरी देनी थी, सैलरी देनी थी ए को 50,000, बी को कुछ भी नहीं देना था, और हमको कमीशन देना था इनको, ए को देना था 25,000 जबकि बी का कमीशन बन रहा था 1 लाख का। ठीक है, अगर हम ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट लें तो ये टोटल अमाउंट कितना आ रहा है 75, ये आ रहा है कितना 50, ये कितना आ रहा है 1,25,000। ये टोटल वैल्यू कितनी बन रही है हमारे पास, ये टोटल वैल्यू बन जाती है 2,50,000। अगर मैं बोल देता हूं कि यहां पे इस साल जो हमारा अकाउंटिंग ईयर था उस अकाउंटिंग ईयर में हमारे पास जो नेट प्रॉफिट्स थे वो थे ₹2,50,000
तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट्स। जो हम चीज पढ़ रहे हैं, ये चीज पढ़ रहे हैं कि जो हमारा एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है, एप्रोप्रिएशन का देखिए इस केस में अमाउंट कितना बन रहा है, ₹2,50,000 का, पर हमारे पास देने के लिए प्रॉफिट्स कितने हैं, अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं? अवेलेबल प्रॉफिट्स अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास 2 लाख के हैं अभी अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो अब हम ये प्रॉफिट्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? क्या करें? सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन दे दें? सैलरी नहीं दें ए को, या चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी दे देते हैं और बाकी थोड़ा कमीशन दे देते हैं, ए को बी को नहीं देंगे? यूं नहीं, हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को प्रोपोर्शनेट बांट देते, प्रोपोर्शनेट बांट देंगे। प्रोपोर्शनेट कैसे बांटेंगे, आइए देखिए। देखिए आप जो है सबसे पहले इनका आपस में रेशियो निकाल लीजिए। हमारे पास जो एप्रोप्रिएशन के लिए है अमाउंट क्या क्या है, देखिए एक तो आईओसी का अमाउंट है 25,000, 50,000, ठीक है। सैलरी का अमाउंट कितना है, 50,000, कमीशन का अमाउंट कितना है 25,000, और ये अमाउंट कितना हमारे पास 1 लाख। ये अमाउंट से आप क्या कर लीजिए, इनका रेशियो फाइंड आउट कर लीजिए, प्रोपोर्शनेट कर दीजिए इनको, सिंपल। तो अगर मैं 25,000 को बेस लेके करता हूं तो 1:2:2:2:1:4, तो 2 लाख रुपीस का जो अमाउंट आएगा आप उसको इस रेशियो में बांट दीजिए। किस रेशियो में? 1:2:2:1:4, इस रेशियो में बांट दीजिए, सिंपल। 2 लाख के अमाउंट, तो ये हमारा उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आप रेशियो में बांटने में प्रॉब्लम होती है तो समझिए, 1 + 2 3 + 2 5 + 1 6 + 4 कितना होता है 10। तो आप ये जो है टोटल 10 बन रहा है, 2 लाख को 10 से डिवाइड कीजिए, 2 लाख को 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 20,000। तो यहाँ पे जो ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं इनको, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये वाला अमाउंट ए और बी को जो दे रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20,000, और इसका कितना हो जाएगा ये 40,000। बेटा हम इसको रेशियो में बांट रहे हैं, वापस मैं बताता हूं, 1:2:2:1:4, ठीक है, इस रेशियो में बांटना है। तो ये इसको अगर हम टोटल करते हैं ये कितना आएगा 10। तो यहाँ पे ये जो हमने सैलरी दी है, या आईओसी की बात कर रहे हैं, तो ये 20,000 कैसे आया, इस 20,000 को हमने क्या किया, हमारे पास अवेलेबल प्रॉफिट्स कितने हैं 2 लाख, इस 2 लाख को इंटू कीजिए 1/10 से, तो कितना वैल्यू आ जाएगी 20,000। यहां पे हम क्या करेंगे, 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 से, तो ये कितना आ जाएगा 40,000। लाइकवाइज जो हम सैलरी दे रहे हैं, ये सैलरी भी कितनी आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। कैसे आएगी, ये हमने ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगेन यहां पे ये अमाउंट कैसे आएगा, 25 की जगह 20,000 आ जाएगा, और ये जो 1 लाख का अमाउंट है ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 80,000 का। ठीक है, समझ में आया? आपको क्या करना है, आपको प्रोपोर्शनेट बांट देना है। ये सबकी टोटल कितनी आ जाएगी, ये सबकी टोटल आ जाएगी 2 लाख। ठीक है, सिंपल है। मैंने थोड़ा इसको आइटम्स ज्यादा ले लिए, तो आप उसको देख के घबराइए मत, क्योंकि हमारी बुक में तो छोटा सा क्वेश्चन है, पर बोर्ड में जब क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, तो उसमें आपको कैलकुलेशंस ज्यादा आएंगी। तो सिंपल थोड़ा सा दिमाग लगाना है, कुछ नहीं है। हमने इसको प्रोपोर्शनेट बांट दिया। कैसे बांट दिया, प्रोपोर्शनेट, है ना। टोटल हमारे पास बांटने के लिए अप्रोप्रिएशन का अमाउंट था 2,50,000, जबकि नेट प्रॉफिट्स कितने थे 2 लाख। तो इन आइटम्स को आप प्रोपोर्शनेट बांट दीजिए, रेशियो में कर दीजिए। हमने रेशियो निकाला, रेशियो कितना आया 1:2:2:1:4। तो 2 लाख के अमाउंट को इस रेशियो में बांट दीजिए। कौन सा, 1:2:2:1:4 की रेशियो में बांट दीजिए 2 लाख के अमाउंट को। तो ये 2 लाख 25,000 की जगह हम उसको कितना दे देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000।
बी को कितना मिल जाएगा 40,000। ऐसे ही सैलरी जो है यहाँ पे ये 40,000 और ये कितना आ जाएगा 20,000 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 80,000। 1 लाख की जगह 80,000 का अमाउंट देंगे, 25,000 की जगह 20,000 का अमाउंट। सिंपल, समझ में आया? ये नहीं कि ये देंगे ये नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे, रेशियो में कर देंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, इसको रेशियो में कर दिया जाएगा प्रोपोर्शनेट। कब? जब हमारे प्रॉफिट्स जो है या कम है हमारे एप्रोप्रिएशन से। ठीक है, तो अब प्रॉफिट्स तो उतने है ही नहीं, तो एप्रोप्रिएशन में, और एप्रोप्रिएशन ज्यादा है तो प्रोपोर्शनेट बांट दी जाता है। प्रोपोर्शनेट दैट इज इन रेशियो, रेशियो में बांट दिया जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर हुई? रेशियो में, नहीं तो सिंपल वापस देख लो, ए और बी थे, हमको सिर्फ हम आईओसी का एग्जांपल ले लेते हैं। आईओसी देना था इसको 1,50,000 और इसको देना है कितना 1 लाख, और ये टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, ये टोटल अमाउंट बन रहा है 2,50,000। और मैं बोल दूं कि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स हम बोलते हैं 2 लाख के, तो अगेन इसका रेशियो निकाल लीजिए। इसका रेशियो क्या आएगा 3:2। तो हम 150 और 1 लाख आईओसी नहीं देंगे, 3:2 की रेशियो में इस 2 लाख रुपीस को दे देंगे। दैट इज हम बोल देंगे यहाँ पे 1,20,000 एंड 80,000। ये मैंने इसको 3:2 में कर दिया। 2 लाख को जो हमारे प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं उनको हम प्रोपोर्शनेट कर देंगे, तो 2 लाख को 3:2 में कर दिया। इसको हम आईओसी कितना देंगे 120, और इसको कितना देंगे हम बी को कितना देंगे 80,000। ऐसे सिंपल 2 आइटम ले लिए, कंफ्यूजन कम हुआ होगा आपको इस बार, है ना? पहले हमने ज्यादा आइटम ले लिए, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है आपका, है ना, जिसके अंदर ज्यादा आइटम्स दे रखे हो। चलिए, आई होप क्लियर है। जब हमारे एप्रोप्रिएशन जो है प्रॉफिट से ज्यादा होते हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम हमारे प्रॉफिट्स को प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। एप्रोप्रिएशंस के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पे ये 1,50,000 और 1 लाख का आईओसी था इनका, टोटल आईओसी का अमाउंट बन रहा था 250। हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं सिर्फ 2 लाख के, तो हमने क्या किया, इनका आपस में रेशियो ले लिया 1,50,000 और 1 लाख का। ये रेशियो कितना आया 3:2 आया। तो हमारे पास प्रॉफिट्स कितने 2 लाख के प्रॉफिट्स, इसको हमने क्या कर दिया 3:2 में कर दिया, तो 120 और 80। ठीक है ना? चलिए अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, appropriations are more than available profits. Ajay and Vijay are partners sharing profits in the ratio of 3:2. Ajay is a non-working partner and contributes rupees 20 lakh as his capital. Vijay is a working partner of the firm. The partnership deed provides for interest on capital at the rate 8% per annum and salary to every working partner 8,000 per month. Profit before providing for interest on capital and partner salary for the year ended 31st March 2020 was 80,000. Show the distribution of profits. तो देखिए हमारे पास प्रॉफिट्स कितने हैं 80,000 के हैं। इस क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है, हमको एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% पर एनम से, और हर वर्किंग पार्टनर को सैलरी देनी कितनी 8,000 पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले हम हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाएंगे, है ना? तो चलिए स्टार्ट कीजिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। सबसे पहले प्रॉफिट्स लाइए, प्रॉफिट्स यहां पे ले आएंगे, हम लिखेंगे यहां पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट्स आए कितने 80,000 के। अब देखिए क्या कह रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है अजय को, क्योंकि अजय ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है, अजय ने कंट्रीब्यूट किया है ₹20 लाख, और हम इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 8% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, अजय एक नॉन वर्किंग पार्टनर है तो इसको सैलरी नहीं मिलेगी,
इसका पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू अजय, अजय की कैपिटल कितनी 20 लाख, 20 लाख का 8%, ये लीजिए 1,60,000। और अगर हम बोलते हैं सैलरी, सैलरी हमको वर्किंग पार्टनर को देनी है, विजय इज अ वर्किंग पार्टनर और इसकी सैलरी है 8,000 पर मंथ, तो सैलरी टू विजय 8,000 पर मंथ, तो कितना 96,000। ये टोटल वैल्यू देखिए ये कितनी आ रही है 2,56,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है हमारा 1,60,000 का, सैलरी का अमाउंट आ रहा है 96,000, है ना। टोटल अमाउंट कितना बन गया ये 2,56,000। पर हमारे पास देखिए अभी प्रॉफिट्स अवेलेबल कितना है, प्रॉफिट्स जो है वो है 80,000। अब क्या करेंगे, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, अभी हमने सीखा है, बिल्कुल हम देंगे इनको, ये एप्रोप्रिएशंस है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या हो गया, जितने प्रॉफिट्स अवेलेबल होते हैं हम उतने ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम यहाँ पे 80,000 का ही अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब कैसे करेंगे, हम इस 160 और 96,000 का क्या करेंगे, आपस में रेशियो निकाल लेंगे। 1,60,000 का और 96,000 का आपस में आप रेशियो निकाल लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 and 6 3:2। ये रेशियो कितना आएगा 3:2 का आ जाएगा, है ना। आप इसको काटेंगे, जैसे कैसे निकालते हैं हम रेशियो, कैसे निकालते हैं, बच्चों को प्रॉब्लम रहती है बेसिकली रेशियो निकालने में, तो कैसे निकाला जाएगा देखिए, ये 30 इधर से लेस कर दीजिए, इधर बचा 160 और इधर कितना बच गया 96,000। कोई भी कॉमन जो आपके दिमाग में आ रहा है, 2 से काटना, 2 से काटिए, 4 से भी कट जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो ये कितना जाएगा 40, ये कितना जाएगा 24, और 4 से काटा तो ये कितना जाएगा 10, और ये कितना जाएगा 6। अब इसको मैं 2 से काट देता हूं तो ये कितना जाएगा 5:3। शायद मैंने ऊपर गलत कर दिया, 3:2 कैसे होगा, नहीं, है ना, तो 3:2 नहीं होगा, ये कितना होगा, ये होगा 5:3, बिल्कुल 3:2 नहीं 5:3 होगा। 32,000 के हिसाब से काटते हैं तो बिल्कुल 5:3, सॉरी 5:3 आएगा, माय बैड। चलिए, तो 5:3 की रेशियो में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे प्रॉफिट्स हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो देना है, ये किस रेशियो में दे दिया जाएगा 5:3, है ना, 5:3 कर देंगे इसको। ठीक है, तो हम इसको कर देते हैं 5:3, सिंपल। तो आइए कैसे करेंगे हम, आइए प्रेजेंट कैसे करते हैं, आइए देखिए यहां पे लिख देते हैं हम, टू इंटरेस्ट ऑन, किसकी कैपिटल पे देना है, अजय, अजय's कैपिटल, कितना देंगे हम, इसका इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बन रहा था, इसका इंटरेस्ट का अमाउंट बन रहा था 1,60,000, पर टोटल प्रॉफिट्स कितने हमारे पास प्रॉफिट्स हैं 80,000। हम करेंगे इसको 80,000 into 5/8, दैट मेक्स 50,000। सिंपल, 5/8 से करिए, 80,000 को 8 से डिवाइड कीजिए, 10,000, 10,000 into 5, 5,000। फिर अब हमको इनको सैलरी देनी है, तो हम सैलरी देंगे, लिखिए टू सैलरी टू विजय, विजय को जो सैलरी देंगे हम किस रेशो में देंगे, इनटू 3/8। ये कितना अमाउंट आ जाएगा, ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 30,000। ये जो हमारे पास 80,000 के जो अवेलेबल प्रॉफिट्स थे, इस 80,000 के अवेलेबल प्रॉफिट्स को हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है,
तो हमारे पास 80,000 के प्रॉफिट से हमने बांटे कितने? सिर्फ 80,000 के ही प्रॉफिट्स हमने बांटे हैं। समझ में आया? दिस इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स को बांटेंगे, बांटेंगे कितना? जितने अवेलेबल होंगे उतने बांटेंगे हम, उससे ज्यादा नहीं बांटेंगे। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट 1,60,000 का बन रहा था, इसका 96,000 का सैलरी बन रही थी विजय की। तो हमने इनको प्रोपोर्शनेट दे दिया, 1,60,000 इज टू 96,000। तो बिल्कुल 16 से भी कटता है, 10 और 6 आ जाता है, 5:3। 5:3 की रेशियो में हम क्या कर देंगे, हमारे जो प्रॉफिट्स थे विच वर रुपीज 80,000, इस रेशियो में हम 80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना। तो ये कितना कितना आ गया? ये आ गया 50,000 एंड 30,000। सिंपल। ठीक है, समझ में आया? आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिएगा, है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतने इसमें अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। हम वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।